नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 40 दिन लगभग इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार सोशल मीडिया पे जब आप देखेंगे तो दिल दहलाने वाली खबरें हमारे सामने आती हैं। लगातार हर तीसरी पोस्ट स्क्रॉल करने पे, सोशल मीडिया को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो हर तीसरी पोस्ट गाजा, हर तीसरी पोस्ट फिलिस्तीन, दर्द, चीखे, आंसू, जन सैलाब से भरी हुई है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे होती हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते और कुछ शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। नवजात शिशु, सोचिए, अल शिफा हॉस्पिटल में 30 से अधिक बच्चों की जान ले ली इजराइल ने। कैसे नवजात बच्चे, जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, जो बेचारे अभी इस दुनिया में आकर उन्होंने आंखें भी नहीं खोली थी, संसार को भी नहीं देखा था, उनकी मौत का भी जिम्मेदार बन चुका है इजराइल। इजराइल इतना खूंखार और इतनी दरिद्रता पर उतर आया है कि उसको मानवता नहीं दिखाई दे रही है। और सोचिए, 38 दिन पूरे होने के बाद कल गाजा में बारिश हुई। इजराइल ने पानी बंद कर दिया है, ईंधन बंद कर दिए हैं, खाने की सप्लाई बंद कर दी है। इसके साथ साथ वहां पर बारिश हुई तो उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए फुटेज हमारे सामने जारी हुए जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने फादर को खो दिया, किसी ने अपने परिवार के किसी खास मेहमान को खो दिया। 40 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध जो है सब कुछ तहस नहस कर रहा है। पूरे गाजा को शमशान घाट में तब्दील कर दिया है, पूरे फिलिस्तीन को कब्रिस्तान में वो तब्दील करता जा रहा है। आखिर युद्ध ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आखिर इजराइल इतना खून का प्यासा हो गया है कि वो आम बेकसूर फिलिस्तीनियों की जान ले रहा है। ऐसी वीडियो हमारे सामने आ रही कि वो हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ रहा है। हॉस्पिटल पे बमबारी हो रही है लगातार। हॉस्पिटल में जो मरीज बेचारे इलाज कराने के लिए अपने लिए पनाह ढूंढ रहे हैं, उनकी मौत का भी जिम्मेदार बनता जा रहा है इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। सोचिए, अमेरिका जैसे देश पर आरोप लग रहे हैं, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है कि अमेरिका इजराइल की शह में रहकर पूरे फिलिस्तीन और गाजा पर कब्जा करना चाहता है। वहां की जनता, बेकसूर जनता का हत्या कर रहा है। बेकसूर जनता के हत्यारे बन चुके हैं जो बाइडेन और नेतन्याहू। सोचिए, नेतन्याहू इस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं कि वो इजरायली नागरिकों को और फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। वो अपने ही देश के नागरिकों को डिटेन कर रहे हैं, अपने ही देश के नागरिकों को वो कैप्चर कर रहे हैं, अपने ही देश के नागरिकों को वो नजर बंद कर रख रहे हैं। सोचिए, इतना दहशत, इतनी तकलीफें, इतनी जलालत दे रहे हैं वो अपने देश के नागरिकों को। और फिलिस्तीन और गाजा की तो बात ना ही करें हम तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शब्दों में हम उन तकलीफों को, उन दर्द को बयां नहीं कर पाएंगे। लेकिन अफसोस, ये तस्वीरें हम आपको तो दिखा नहीं सकते, लेकिन ये दुनिया भर में वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पे ये पानी की तरह तैर रही है। लेकिन ये तकलीफ जो है नेतन्याहू और जो बाइडेन को नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है, उनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। सदफ आफरीन ने ट्वीट किया, वो लगातार फिलिस्तीन और गाजा की पोस्ट को, मानवता भरी पोस्ट को लगातार वो लिख रही हैं, किस तरीके से गाजा के अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है और बिजली काट दी गई है, बिजली की सप्लाई को रोक दिया गया है और ऐसे में मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर लाचार और बेबस हो गए हैं। सोचिए, फोन की फ्लश लाइट से इलाज किया जा रहा है मरीजों का। फिलिस्तीन के इंडोनेशिया हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ फोन के फ्लश लाइट का इस्तेमाल करके घायलों का इलाज कर रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि किस मेडिकल स्टाफ फ्लश लाइट की रोशनी में एक घायल फिलिस्तीन के सर पर टाका लगा रहा है। जालिम इजराइल ने हॉस्पिटल में बिजली, फ्यूल की सप्लाई काट दी गई है। सोचिए कि हम सत्ता की चमक में इस कदर खो गए हैं कि हमें इंसानियत नहीं दिखाई दे रही है। अस्पताल की बिजली काट दी गई है। सोचिए, अस्पताल में पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है, मरीज दर्द से तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। सोचिए, हॉस्पिटल में एक उम्मीद के साथ लोग जा रहे हैं और वहां पर भी नाकामी, बेबसी, लाचारी हाथ लग रही है, क्योंकि इजराइल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सोचिए, ये युद्ध की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर से, लेकिन अब 40 दिन लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका इजराइल की मदद करने से पीछे हट रहा है।
आर्टिकल 19 ने ट्वीट किया है, माता पिता और भाई बहनों की हत्या के बाद भी गाजा के बच्चे झूमते नजर आए। इजराइल ने महीने से इन बच्चों के लिए पानी की सप्लाई रोक रखी है। बरसात की शुरुआत हुई तो झूमने को मजबूर कर दिया। जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है और बरसात भी, जिसे इजराइल चाहकर भी नहीं रोक सकता। सोचिए, अगर प्रकृति नहीं होती, प्रकृति की कुछ चीजें व्यक्ति के, मनुष्य के हाथ में होती तो ना जाने कितनी क्रूरता करता। मैं हमेशा एक बात को अपने जहन में हमेशा याद रखती हूँ और ये बात भी मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि अगर मनुष्य के जीवन में मौत जैसी शब्द नहीं होता, मौत जैसा मंजर नहीं होता, तो सोचिए इंसान कितना क्रूरता पे उतर जाता है, इंसान कितनी क्रूरता करने पर मजबूर हो जाता। और ये इजराइल ने साबित कर दिया है कि मानव अपनी पावर पोजीशन के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए वो किस तरीके से मासूम बच्चों का, मासूम महिलाओं का, मासूम नागरिकों के खून का प्यासा हो गया है। इतनी ज्यादा जलालत के बाद भी अब फिर से बमबारी की गई है, मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया है। इजराइल में गाजा में स्थित अबू धार अल गफारी मस्जिद पर बमबारी कर दी। जिस वक्त इजराइल ने बमबारी की उस वक्त कई फिलिस्तीनी मस्जिद में नमाज पढ़े थे। इजराइल का आतंक फिलिस्तीनियों पर जारी है, पर सब कुछ देखकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। किस तरीके से मासूम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, लेकिन सोचिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ये तकलीफें नहीं दिखाई देती हैं। किस तरीके से मासूम बच्चे जो हैं उनके चेहरे पर गाजा में एक बरसात के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, 40 दिन के बाद एक मुस्कान देखने के लिए मिली। लेकिन नवजात बच्चे, दूसरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन जब आप वो तस्वीर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो सोचिए 10-10 दिन के बच्चे, प्री मैच्योर बच्चे तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वो पानी पीने के लिए तड़प रहे हैं, वो बिजली की कटौती के कारण उनको मच्छर किस तरीके से काट रहे हैं। लेकिन इजराइल जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मुझे अफसोस होता है एक अपने आप को मानव कहने में, क्योंकि क्या हम इतने ज्यादा तकनीकी दुनिया में इतने खो गए हैं कि हम अपने अंदर की मनुष्यता को खत्म करते जा रहे हैं। लगातार इजराइल जो है बमबारी कर रहा, तमाम यहूदी और सऊदी अरब कंट्रीज की बात करें तो वो भी सिर्फ बातें कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लगातार इजराइल की हिम्मत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सोचिए 7 अक्टूबर को हुए युद्ध की शुरुआत अब इस चरम सीमा पर है कि इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, फिलिस्तीन की खूबसूरती को खत्म कर दिया है, फिलिस्तीन के मासूम नागरिकों को मार दिया है, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार दिया है, गाजा पट्टी में जो जनता रह रही थी उसको मार दिया है। लोग गंदा पानी पीने के लिए, नाले से पानी पीकर उठाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उसने पानी, खाना, न जाने दवाइयां, सब कुछ बंद कर दिया है। सोचिए क्या इतनी क्रूरता, इतनी दरिद्रता कोई करता है क्या? किस तरीके से वो अपनी कुर्सी के लिए ये सब कर रहे हैं। जबरन पूरे फिलिस्तीन को कब्रिस्तान में तब्दील कर रहे हैं। पूरे देश में इजराइल के खिलाफ विरोध हो रहा है और फिलिस्तीन की आजादी की मांग के लिए दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इजराइल की आंखों में और अमेरिका की आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है। ये सोचना चाहिए जो बाइडन को, ये सोचना चाहिए नेतन्याहू को, आखिर उन्हें भी कभी ना कभी कुर्सी से और पावर से जाना है। इतनी क्रूरता ठीक नहीं रहती है, क्योंकि इंसान के काम आता है। लेकिन इजराइल ने यह साबित कर दिया कि जब आपके हाथ में पावर होती है तो आपको मानसिक संतुलन ठीक रखना चाहिए, क्योंकि मानवता के लिए वो बेहद ज्यादा जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग कर कोई व्यक्ति लंबे अरसे तक नहीं टिक पाया है। जो भी व्यक्ति अगर दुरुपयोग करेगा अपने पावर का, अपनी कुर्सी का, वो हिटलर की तरह खुद को गोली मार लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान हिंसा करते करते उसे घुटने के बल एक दिन आना पड़ता है। एक दिन इजराइल की भी हिम्मत टूटेगी और इजराइल के प्रधानमंत्री घुटनों के बल जो आज वो कर रहे हैं, मासूम बच्चों की जानें ले रहे हैं, मासूम बच्चों के खून को बहा रहे हैं, मासूम महिलाओं की गोद को सूनी कर रहे हैं, मासूम नागरिकों को मार रहे हैं, उन सब की बद्दुआ जो लगेगी तो गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि मैं मुस्लिम सपोर्टर हूं, मैं मुस्लिम हूं। जी हाँ, हूं मैं मुस्लिम सपोर्टर, क्योंकि मानवता मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर किसी कुर्सी के लिए, किसी पावर के लिए किसी इंसान का खून बहाया जाए तो मैं उसके समर्थन में नहीं हूं।
मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं, मैं हूं मुस्लिम समर्थन, लेकिन इंसानियत मेरे लिए सबसे पहले। कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम बाद में है, उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो इंसान का है। हमारा खून भी लाल है और सामने वाले का भी खून लाल है। सोचिए, अगर हम इजराइल के द्वारा जो घटना घटित की जा रही है, हम फिलिस्तीन जैसी घटनाओं पर, गाजा जैसी घटनाओं पर विचलित नहीं हो रहे हैं, तो सचमुच हम मरे हुए व्यक्ति हैं। हमारी आत्मा मर चुकी है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर इंसानियत नहीं बची तो वो पशुओं से भी बदतर है। कम से कम पशुओं के अंदर ये इमोशंस तो होते हैं। नेतन्याहू और इजराइल के समर्थन में जो समर्थक हैं वो एकदम पशु से भी बदतर हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आखिर इजराइल कब तक मासूम बच्चों को निशाना बनाता रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।